गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज गया है सुबह का 9 बजे का टाइम और 20-25 मिनट पहले ही मैं उठी हूँ क्योंकि दूध वाले भैया आ गए थे तो हॉर्न बजा रहे थे तो उठ गए। अब कुछ काम वगैरह तो है नहीं, तो सिर्फ सोना खाना बस यही काम चल रहा है। और लेट नाइट मैंने 12:30 बजे के करीब लस्सी पी ली थी तो मेरी आवाज़ भी भारी हो गई है, खराश भी हो रही है। सो अभी मैं उठी हूँ थोड़ी देर पहले जैसे बताया, और ये देखिए मेरे हॉल की हालत। ये सारे सोफ़े आड़े तिरछे सब वीर ने किए हैं। उसको खेलना रहता है तो गाड़ियाँ चलानी रहती हैं, कार, तो सारी चीज़ें किनारे कर देता है, अपने खेलने के लिए जगह बना लेता है। दर्द भी हो रहा है। कारपेट वगैरह सब यहाँ पे देखिए, इसको मैंने कल ही वॉश किया था और उसने यहाँ पे इसको फैला के रख दिया। अगर आपको याद होगा तो जो मेरा पुराना वाला हाउस था वहाँ ये वाला कारपेट छोटा वाला है, ये हम बिछाते थे, बट ये हॉल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। गर्म पानी पीना पड़ेगा। ये हॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ से मैं दिखाती हूँ सीढ़ियों के पास से। ये हॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसके लिए मेरे पास एक और पहले से कारपेट रखा हुआ था बड़े साइज़ का, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये गंदा हो गया था तो मैंने इसको धोने के लिए निकाला था और धो के रख भी दिया था, बट वीर का काम चालू हो गया। तो फ़िलहाल अभी मैं करूँगी ब्रश, क्योंकि मुझे खाली पेट वाली मेडिसिन्स खानी है, डॉक्टर बत्रा वाली भी खानी है, एंड उसके 15-20 मिनट बाद मुझे मेरी प्रेगनेंसी वाली टैबलेट्स भी खानी है, खाली पेट वाली। और फिर मैं पीऊँगी प्रोटीन वाला दूध जो मुझे डॉक्टर ने लिखा है। यही सब काम है। अभी फ़िलहाल पढ़ूँगी न्यूज़पेपर कि क्या चल रहा है जबलपुर में, फिर उसके बाद आपको बताऊँगी जबलपुर का हाल कि क्या चल रहा है जबलपुर में। मैंने ब्रश वगैरह सब कर लिया है और मेडिसिन वगैरह सब ले लिए हैं, दूध भी पी लिया है, और टाइम हो गया है 12 बजने का। और मैं हूँ किचन में, मेरा जो काम था कुछ भी नहीं हुआ है, बर्तन भी पड़े हुए हैं धुलने के लिए, एंड झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह भी सब कुछ, क्लीनिंग डस्टिंग सब बचा हुआ है। अभी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि अचानक से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे थे, तो मैं लेट गई थी क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी खड़े नहीं हुआ जा रहा था, बहुत ज़्यादा आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। तो फिर अभी मैंने ग्लूकोज पिया है तो थोड़ा बेटर लग रहा है, तो मैं आई हूँ किचन में और मैंने कहा बर्तन वगैरह धो लेती हूँ क्योंकि खाना भी बनाना है। बर्तन वगैरह धो के फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू, बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। वीर देख रहा है टीवी, तो हिम्मत करके काम कर लिया जाए वरना सब कुछ पड़ा रहेगा, क्योंकि झाड़ू पोछा भी करना है। बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो रही है। चलिए बर्तन धो लेते हैं। The seasons come and go like thoughts of you.
Like a wave returns to the sea, into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for them, just a time, just like another season. You came into my life just like another season. Not for them, just a time, just like another season. The seasons turn and change just like. तो मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा लिए पूरे घर में, सिर्फ पोछा रह गया है, तो वो भी मैं 10-15 मिनट में लगा लूँगी। एंड मैंने जब तक मैं झाड़ू लगा रही थी तब तक मैंने यहाँ पे दाल बॉयल होने के लिए चढ़ा दी थी एंड राइस भी। तो दाल भी बॉयल हो गई है एंड राइस भी बन गया है, और आटा भी मैंने गूँथ कर रख दिया था वहाँ पे सान कर। तो आटा भी रेडी है, सिर्फ रोटी बनानी है और दाल में तड़का लगाना है। बाकी सारा काम हो गया है, तो दाल में तड़का लगाना है एंड पोछा लगाना है। बस ये 2 काम बचे हुए हैं, फिर मैं नहाऊंगी जल्दी से क्योंकि हस्बैंड भी आते होंगे। टाइम हो गया है 1-1:15 बजे का। तो चलिए बाकी के मैं काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे टाइम निकाल के करूँगी ढेर सारी बातें। सो मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम पे। तो दोपहर में लंच वगैरह के बाद मैं सो गई थी क्योंकि मेरी आज बैकबोन में दर्द हो रहा है और खिंचाव टाइप का भी महसूस हो रहा है। तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा झुकने वगैरह में। और वीर वगैरह ने चाय हवी एंड वीर ने चाय पी ली है। मैं तो टोटल चाय छोड़ ही दी है क्योंकि पीने का मन ही नहीं करता। चाय पीने से मुझे प्रॉब्लम होती, वॉमिटिंग होती, तो मैंने टोटल चाय बंद कर दी है। सो अभी हो रहा है वीर का होमवर्क, तो उसको मैं देखने जा रही हूँ कि सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, क्योंकि 1 महीने तो उसने बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं करी। हम लोग पंजाब चले गए थे तो भी उसकी पढ़ाई टोटल बंद थी, उसका बहुत लॉस हो गया। एंड फिर मार्च में भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी तो मैंने पढ़ाई उसको नहीं करवाई, तो बहुत ज़्यादा उसका लॉस हो गया। तो अभी मैंने कहा 2-2.5 महीने की छुट्टी है तो वो कवर करवा दिया जाए, उसका जो भी छूट गया है। तो वो अभी कर रहा है हिंदी का होमवर्क। तो बस मैं जा रही हूँ उसको बताने के लिए कि ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है, क्योंकि वो सब भूल गया है। कुछ वर्ड उसको याद हैं। तो चलिए उसका होमवर्क करवाते हैं, फिर बातें करेंगे।
जो कराने लायक था वो मैंने करवा दिया है। बच्चा है उसका इंग्लिश का होमवर्क, तो वो खुद कर रहा है, लिख रहा है अभी। और बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल काम है। एंड उनको वो चीज़, एक चीज़ 10 बार बताओ उसके बाद भी वो बार बार वही चीज़ पूछते तो गुस्सा आता है, टेम्पर हाई हो जाता है। और वीर का ऐसा है कि पढ़ाई कम, बात ज़्यादा करेगा। ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों लिखवा रही हो, वैसा क्यों लिखवा रहे हो। सो पढ़ाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। और मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, बैठी हूँ, क्योंकि आज क्या रोज़ ही हेल्थ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और लॉकडाउन के से हॉस्पिटल जाने में भी डर लगता है, क्योंकि क्या कैसा सिर्फ किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो। क्योंकि अभी मैं लास्ट मार्च में ही गई, अप्रैल में ही गई थी, 3 अप्रैल को। तो एक पेशेंट फरवरी वाली थी, डॉक्टर बहुत गुस्सा कर रही थी कि तुम फरवरी में आई हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये वो। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, तो उस वजह से हॉस्पिटल जाने में भी डर सा लग रहा है। और हेल्थ इशू भी बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, कुछ कुछ नई नई प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आज ये नई बैक पेन की प्रॉब्लम हो रही है। और वीकनेस तो काफ़ी टाइम से ही चली रही है प्रॉब्लम, मेडिसिन वगैरह सब खा रहे हैं, बट स्टिल ये वाली प्रॉब्लम बनी हुई है। वीर कर रहा है पढ़ाई और बोल रहा है हो गया हो गया है, बट नहीं हुआ है। हस्बैंड गए हैं थोड़ा बाहर तक टहलने। घर में लॉकडाउन में रह रह के इंसान घर के अंदर पागल हो चुका है। और जो मैंने आपको कल बताया था कि जो मेडिकल से भाग गया था कोरोना का पेशेंट, वो पकड़ा गया है यहाँ हमारे यहाँ नरसिंहपुर से। उसको पकड़ लिया है पुलिस ने, उस पर 50,000 रुपये का इनाम भी रखा हुआ था। लकीली मिल गया। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि न जाने वो किसको बीमारी फैलाता। और वो जो भागा था वो इंदौर में जो अभी पत्थरबाजी हुई थी वो ही के मतलब कैदी ही था। तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला था, उसको इलाज के लिए यहाँ पे हमारे यहाँ हॉस्पिटल, मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखा गया था। सो उस समय जितने भी ड्यूटी पे थे ऑफिसर सबको सस्पेंड कर दिया है। और कुछ पैसे की भी बात आज चल रही है कि पैसा उसने बोला था कि मैं दूंगा, मेरी भागने में मदद करो। खैर पकड़ा गया है, टेंशन ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ से मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा पास है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि हमारे किसी एरिया में ना घुस जाए। तो पकड़ गया है, सुबह पेपर में आया है और फेसबुक में भी आया है, तो बहुत राहत वाली बात है। तो बस यही थी आज का दिन, जो रोज़ निकल रहा है लॉकडाउन में। मुझे बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करनी है, बट घर का काम भी बहुत सारा बचा हुआ है, फर्नीचर वगैरह का, वो सब बंद है। और शॉपिंग वगैरह परचेज़, घर के लिए कुछ सामान की शॉपिंग करनी है, वो भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अपने लिए भी बहुत सारे चीज़ें लेनी है, वो भी मैं नहीं ले पा रही हूँ लॉकडाउन के चलते। अब देखते हैं 3 मई तक क्या होता है, क्योंकि लॉकडाउन से बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, फेस करनी पड़ रही है। देखते हैं 3 मई तक क्या होता है रिज़ल्ट, क्योंकि हमारे यहाँ अभी पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। बहुत टेंशन वाली बात है। चलिए मैं उसका होमवर्क देखती हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है, फिर मिलूँगी कल आपसे नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ।
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और प्लीज़ 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 सपोर्ट भी करिए। थैंक यू।